हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? चल रही है आपकी तैयारी? मुझे पूरी उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी वेल एंड हेल्दी होंगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वी आर डिस्कसिंग वन लाइनर क्वेश्चन फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ। हम रिवीजन क्लास लेके आते हैं और इसमें जीके जीएस बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं। गाइस, इसमें अगर मैं लेक्चर की बात करूँ तो इन दिस लेक्चर 80+ क्वेश्चंस रखे गए हैं, जो कि अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ लगभग बहुत ही जो है ना अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी टू मॉडरेट एंड वी कैन से ये जो है ना थोड़े टफ भी हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया हुआ तो बिल्कुल टफ नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन वही हैं जो कि लास्ट वन लाइनर जो भी एग्ज़ाम मतलब वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें PYQ वगैरह जो होते हैं ना उनमें आए हुए होते हैं, तो उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चंस को लाया गया है इसमें। और इसके पीछे क्वेश्चन गाइस बहुत मेहनत लगती है कि हर एक एग्ज़ाम से क्वेश्चन को निकालना, फिर आपके लिए एक PDF तैयार करना और रिकॉर्ड करना, इसके लिए पीछे भी बहुत मेहनत लगती है गाइस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे और आपके अगर इससे बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी बेनिफिट कराएं गाइस। बिना देरी करते हुए हम जो है ना अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। और इसमें हिंदी के हैं क्वेश्चन, जीके जीएस के हैं, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। बाकी आपको बहुत ही जल्दी यानी कि फास्टली क्लास कराई जाएगी, बस आप अपना स्कोर चेक करते रहें, आंसर फास्टली देने की कोशिश करें। जो भी आपका स्कोर हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि आपको भी जैसे हमें आपका रिस्पांस मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है और आपको खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आप इतना अच्छा कर पा रहे हैं और आप दूसरों से भी कंपेयर कर पा रहे होते हैं। जब आप कमेंट्स करते हो तो दूसरे भी कमेंट्स करते हैं और आप खुद को दूसरों से आप चेक कर पाते हैं कि आपका लेवल कहाँ पर है। गाइज़, अगर थोड़ी सी भी अगर आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी अगर मुश्किल आ रही हो तो आप अपना थोड़ा फोकस ज़्यादा करें तैयारी पर। और जैसा कि पता है कि टाइम तो नहीं बचा हुआ। गाइज़, बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना का या फिर व्यवस्थित वर्ण समूह को? बताइए इसका आंसर क्या है। गाइस, इसका जो आंसर है मुझे उम्मीद है आपने दे दिया होगा, तो आंसर बी बिल्कुल सही है। वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो क्या आ नहीं है, ऊ नहीं है, ए नहीं है, फिर वै नहीं है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि टोटल 11 स्वर होते हैं। अगर उनको अह और अह को छोड़ दें, अगर इनको जोड़ लेते तो 13 हो जाते हैं। तो इसमें जो है आ, ऊ, ए ये सब के सब स्वर हैं और जो ब है ना वो व्यंजन है। आंसर डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही दिया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो क्या संदेह है? बिल्कुल नहीं। इच्छावाचक है? बिल्कुल नहीं। आज्ञावाचक है? बिल्कुल सही है। आंसर सी आपने अगर दिया है तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। आंसर सी इज़ करेक्ट है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं डैश डैश डैश, प्रणाम करो। वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम क्या होगा? तो प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, उसे प्रणाम करो या फिर उसको प्रणाम करो, फिर उन्होंने प्रणाम करो या फिर उन्हें प्रणाम करो? तो आंसर जो है ना अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपने सी दिया है। प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो इसमें जो अपादान, इसमें जो है ना वो पेड़ से बंदर कूदा यानी कि पेड़ से जो बंदर है ना से, यहाँ पे जो कारक है वो से है, जो कि अपादान कारक है। जो क्योंकि यहाँ पर क्यों अपादान है? क्योंकि पेड़ से बंदर जो है ना वो अलग हो रहा है। अपादान जो है ना उसमें से आता है, से मतलब अलगाव को दिखाता है, अलगाव को दिखाता है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन इज हियर, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जैसे कि भाववाचक में जिसमें भावना प्रकट होती है। क्या भारत है? भारत बिल्कुल नहीं। भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसके व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसके जैसा कोई और ना हो। लड़का एक जातिवाचक है। मित्रता, मित्रता बिल्कुल भाववाचक है, सी बिल्कुल। गाइस, सी अगर आप देख पा रहे होंगे, सी बिल्कुल सही है। मित्रता जो है ना वो भाववाचक है वो भी जातिवाचक है। मित्रता यानी कि एक भाववाचक वो होती है जिसको कहते हैं एक इजी में बताऊं आपको, जिसको हाथ पर नहीं रख सकते, मतलब उसको प्लेट में कहते हैं परोस के नहीं दे सकते। तो मित्रता को क्या प्लेट में परोस के दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है,
उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इनमें असमर्थता दिखाता है। तो इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो इसमें भाववाच्य है। कर्तवाच्य में होता है कर्म, जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो इसमें जो है ना वो भाव प्रकट हो रहा है। ए बिल्कुल सही है। अगर आपने ए आंसर दे पा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से रिलेटेड है? उसने फल खा लिया था, ये भूतकाल से है, सॉरी हाँ भूतकाल ही आएगा। मैं तुम्हारा पत्र लिख रहा हूँ, बिल्कुल ये सही है। मैं तुम्हारा पत्र लिख रहा हूँ, ये वर्तमान काल से प्रदर्शित होता है। आंसर बी अगर आप दे पा रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मैंने आपको बताया है आप पुल्लिंग के आगे जब भी देखें तो आप मेरा, मेरी या फिर अच्छा, अच्छी लगा लिया करो। देखते हैं, मेरा मणि, मेरा मणि नहीं होता है, मेरी मणि होता है। मेरी चांदी होती है, मेरी झील होती है या फिर अच्छी झील होती है। मेरी मोती नहीं, मेरा मोती। यस, डी बिल्कुल सही है, मेरा मोती। डी यहाँ पर जो है ना वो पुल्लिंग है, डी बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? क्या दर्शन, आंसू, प्राण या फिर से ये सभी? अगर आप देखेंगे तो डी बिल्कुल सही है। इसमें जो दर्शन, आंसू, प्राण ये हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं, डी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? यानी कि मिश्र वाक्य नहीं है जिसमें मिश्र नहीं है। तो आंसर देखते हैं, पहला ए, एक विज्ञान गोष्ठी है जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो ये तो मिश्र वाक्य है। वह परिश्रमी है ही नहीं वरन ईमानदार है, तो बिल्कुल मिश्र वाक्य ये नहीं है, बी बिल्कुल सही है। तो सी देखेंगे तो आप ये भी है, डी वाला बिल्कुल, तो ये आप बी बिल्कुल आंसर अगर सही कर पा रहे हैं तो बी बिल्कुल सही है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। वाक्य में जो रिक्त स्थान दिया है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? तो क्या निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता या फिर निपटता? तो बताइए क्या है इसका आंसर है? तो आंसर अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, निर्लिप्तता। आंसर ए इज करेक्ट है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 13 नंबर का है क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द है? धनवान, श्रेष्ठ या फिर कुलीन? आंसर डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपने सही दिया है। जो उच्च कुल में पैदा होते हैं उनको कुलीन, मतलब ऐसा माना जाता है, कुलीन बोलते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है, आंसर डी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कशय है, शय है, त्रय है, जिया है? तो बताइए कौन सा नहीं है? तो आंसर आप देख पा रहे होंगे, कशय, जो कशय है ना वो कै और शय से मिलकर बना होता है, तो ये बिल्कुल संयुक्त व्यंजन है। शय जो है ना वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, बी बिल्कुल सही है यहाँ पर। त्रय जो है ना वह तय रै से बनता होता है, जिया और जी और जय और आ से बना होता है, तो इसका जो आंसर है बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट गया है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वह अलंकार होता है। उपमेय में उपमान मतलब जैसे मैं उपमेय हूँ और उपमान जिसका बहुत ही सम्मान पहले से ही है, तो मेरी तुलना किसी सम्मानित इंसान से की जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर ए बिल्कुल सही है। इसमें क्या आता है, इसके वो जो होते हैं शब्द होते हैं मनु मानो जनु जानो, ठीक है। जैसे कि मैं चांद के समान हूँ, मेरा मुखड़ा चांद के समान है, तो मैं जो हूँ मैं उपमेय हूँ और जो चांद है उसका उपमान पहले से, उसका मान सम्मान पहले से ही बहुत बड़ा हुआ है, तो मैं चांद के समान हूँ। तो यहाँ पर उपमेय मतलब मेरी तुलना जो है ना जो चांद से की जा रही है, तो आंसर ये है ना उत्प्रेक्षा। इसमें अलंकार जो है ना उत्प्रेक्षा अलंकार है, आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सांप को दूध पिलाना यानी कि बहुत ही टफ कार्य है। दिए गए मुहावरे में मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या है? कि बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, या फिर सांप के विष को कम करना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, या फिर अच्छा कार्य करना। तो बताइए क्या इसका हो सकता है? तो बुरे व्यक्ति के साथ नेकी का काम करना, आंसर ए बिल्कुल सही है। मुहावरे का अर्थ है, आंसर ए बिल्कुल सही है। कौन सा तुमने ये फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, जो इसमें खालिस्तान है, मतलब इसने पूछा है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए आप, कौन सा तुमने ये फ़ोन मॉल से ख़रीदा है जो तुम इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बताइए क्या है? तो इसका जो आंसर है, आप ऑप्शन देखिए, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, क्या ये है? बिल्कुल नहीं।
दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। ये बिल्कुल सही है कि आपने मॉल से तो ख़रीदा नहीं जो आप इसकी बुराई कर रहे हैं। अगर मॉल से ख़रीदा होता तब आप बुराई करते तो अच्छी बात थी। यानी कि मॉल में चीज़ें अच्छी मिलती हैं तो उसकी बुराई की ही नहीं जा सकती। यानी कि दान में जो भी मिल गया है उसकी बुराई उसके दांत की गिनना दान में मिला है वो अच्छा ही है, तो बी बिल्कुल सही है, बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्य वेर्धक्य, सौंदर्यवर्धक वर्धक। बताइए कौन सा सही है? तो आपने सही आंसर दे दिया होगा। आंसर ए बिल्कुल सही है, सौंदर्यवर्धक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है क्या पौर्वात्य है, पूर्वात्य है, पौर्वात्य है या फिर पूर्ववात्य है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर जो है ना वो अगर आपने ए दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है। आंसर ए इज़ बिल्कुल सही है। पाश्चात्य का विपरीत अर्थ होता है वो होता है पौर्वात्य। आंसर ए इज़ करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का इज़, अनुपम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो अनुपम का अतुल होता है, कहते हैं ना अतुलनीय है, अपूर्व होता है, अनोखा होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है। अनिल हवा का पर्यायवाची है। हवा का आंसर यहाँ पर पूछा गया कि नहीं है, तो आंसर बी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, दुष्ट को सज़ा नहीं। अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी नहीं है। शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी नहीं है। तो आंसर यहाँ इसका जो है ना वो बी बिल्कुल सही है, यानी कि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, यह बिल्कुल सही उपयुक्त वाक्य है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। तो बताइए इसमें क्या है? तो आपने सही दे ही दिया होगा, वह आदमी गरीब था। आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है? सुमन है, सुमन तो होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, तनुजा नहीं होता, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है। आंसर सी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो परिजात बिल्कुल है, कल्पत्रु बिल्कुल है, देव वृक्ष बिल्कुल है। तो आंसर इसका जो है ना वो डी हो जाएगा। ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं, तो उनको यौगिक कहते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि है? तो क्या दिग्गज में है, जगदीश में है, महिष में? बिल्कुल नहीं। निरह प्लस अंतर, निह होता है प्लस अंतर, निह प्लस अंतर, तो ये हो जाएगा निरंतर। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है। आंसर ए इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, अक्षादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका हो जाएगा क्या आत प्लस शादित है, आग प्लस शादित है, आ प्लस शादित है, या फिर आँच प्लस शादित है? तो इसका आंसर अगर आपने सी दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है, आ प्लस छादित। आंसर सी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रश्न 29, 28 और 29 हैं, नीचे लिखे शब्द का वह जोड़ चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो, यानी कि विलोम नहीं होने चाहिए। तो गुण अवगुण विलोम है, देव दानव विलोम है, सम्मान आज्ञा विलोम नहीं है, तरल ठोस विलोम है। तो इसका मैंने पूछा कि विलोम नहीं है, तो देखिए आप सम्मान और आज्ञा समानार्थी शब्द हैं, तो आंसर इसका बिल्कुल यही सी सही हो जाएगा। आंसर सी इज़ करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 का भी यही पूछा गया है कि समानार्थी नहीं है, यानी कि जय का पराजय होता है, ये तो विलोम है। सार्थक का निरर्थक होता है, ये भी विलोम है। पतन का उन्नति होता है, ये भी विलोम है। धर्म का पुण्य, ये विलोम नहीं है। तो उन्होंने पूछा विलोम नहीं है, वही पूछना इन्होंने पूछा है, तो आंसर डी बिल्कुल सही होगा। धर्म और पुण्य समानार्थी शब्द है। आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, स्वर्ण शब्द है, तो स्वर्ण क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशित है? तो स्वर्ण जो है ना वो तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो सवर्ण होता है। आंसर ए इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, करपट का तद्भव रूप क्या है? तो करपट जो है ना वो तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या है? तो इसका होता है कपड़ा। आंसर डी बिल्कुल सही है, करपट को तद्भव में कपड़ा कहते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बताइए इसका आंसर, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपको पता है आगे आता है और विसर्ग जो है ना वो बीफ और उनके पीछे जाता है, ठीक है। तो सॉरी, उपसर्ग जो है ना वो आगे लगता है, ठीक है, और प्रत्यय जो है ना वो पीछे लगता है, प्रत्यय
प्रत्यय से पा याद करना मतलब पीछे, उपसर्ग से आ याद करना मतलब आगे। तो उपसर्ग आगे लगता है तो बताया असुरक्षित में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है कि आ लगा हुआ है, आ तो लगा हुआ है, सा लगा हुआ है तो सा भी लगा हुआ है। देखो अगर मैं आ को हटा दूं उपसर्ग तो सुरक्षित हो जाएगा और सा को हटा दूं उनकी सु तो रक्षित हो जाएगा। तो इसमें आ और सा दोनों ही उपसर्ग लगे हुए हैं तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यय प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे लगना, लगाने से बना हुआ, बैया लगाने से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर रा बैया, रै का कोई मतलब बनता है? अगर हम कहें कि बैया चलो इसमें लगा हुआ पीछे है तो रै का कोई मतलब बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है, तो ये तो नहीं है। डटया, तो डटया का डै का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है, यानी कि मतलब दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। खवैया का देखिए खा, खा प्लस बैया, बैया तो इसका तो निकल सकता है। खा मतलब खाना खाना, बैया मतलब खबैया, तो ये बिल्कुल सही है। ये आंसर सी इज़ करेक्ट है। खवैया में वैया जो है ना प्रत्यय लगा हुआ, सी इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है कबीर, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? रेखांकित शब्द ये यहाँ पर इसमें लगा लीजिए आप रेखांकित। तो बताइए क्या है? क्या संज्ञा है? बिल्कुल नहीं। सर्वनाम है? बिल्कुल नहीं। कारक है? बिल्कुल नहीं। विशेषण, विशेषण है। आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है पशुता शब्द उदाहरण है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, नहीं, भाववाचक है या फिर जातिवाचक है? तो बताइए क्या है पशुता? तो पशुता जो है ना आप बताइए क्या है? तो आंसर अगर आपने सी दिया है यानी कि भाववाचक दिया है तो बिल्कुल आपने सही दिया है। पशुता शब्द जो है ना वो भाववाचक संज्ञा है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है आमरण शब्द के प्रारंभ में आ जो लगा हुआ है वो क्या है? तो मैंने अभी बताया था जो शुरुआत में लगा होता है यानी कि आगे लगा हो तो होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं आ, यानी कि बी बिल्कुल सही है। आ जो है ना वो एक उपसर्ग है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल से संबंधित है? तो वह खाता होगा ऐसा संदेह है, क्या तनावे खाता हो? तो ये संदिग्ध में जाएगा, तो संदिग्ध हाँ वर्तमान काल में जाएगा संदिग्ध, डी बिल्कुल सही है। भूतकाल में बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर वह खाता हो था होता था ऐसा कुछ होता तो भूतकाल में जाता, इसका बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। तो आंसर है डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं पाठक शब्द का बहुवचन बनाइए। तो पाठक लोग बिल्कुल नहीं, पाठक गण, आंसर बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपने सी दिया सही दिया है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए निम्नलिखित में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गुरुवती बिल्कुल नहीं, गुरुआइन बिल्कुल नहीं, गुरुआनी बिल्कुल नहीं, गुरुनी बिल्कुल नहीं। अरे कोई नहीं है तो आंसर फिर क्या है? तो आपने आंसर तो दे ही दिया होगा, तो आंसर बी बिल्कुल सही है जो कि गुरु आइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 40 नंबर का है। पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? क्या च छ ज झ हैं? नहीं, ये तो तालु वाले हैं। टैट है डेड है, ये तो मूर्धा वाले हैं। तैत है दैद है, ये दंते हैं। श है, ये जो है ना ये ऊष्मीय है। ऊष्मीय व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में कुछ ऊष्मा जनरेट हो, तो इसका जो आंसर वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये तो बच्चे को रटा हुआ है, आंसर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो क्या गंडक हो रही है, कोसी हो रही है, गंगा हो रही है, फिर सोन हो रही है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर कोसी यानी कि बी दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है, आंसर बी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए ऑन दिस स्क्रीन सेरिकल्चर का संबंध किससे है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कितनी बार पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। सो बताइए सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है, अगर आपने ए दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है, यानी कि रेशम कीट पालन से संबंध है, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है मधुमक्खी के डंक में से कौन सा एसिड निकलता है? तो वो फार्मिक एसिड निकलता है, बी बिल्कुल सही है। लैक्टिक जो एसिड होता है वो दूध में होता है, एसिडिक होता है जो कि मतलब फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें होता है, सिट्रिक भी फ्रूट्स में ही कह सकते हैं होता है, तो आंसर जो यहाँ पर है वो बी बिल्कुल सही है, मधुमक्खी में फार्मिक एसिड होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो होता है मोहनजोदड़ो मतलब होता है मृतकों का टीला, आंसर सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। यानी ऊंचाई का टीला नहीं होता है, पानी का टीला बिल्कुल नहीं, जीवन का टीला बिल्कुल नहीं, वो उसको बोलते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, आंसर सी इज करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो वो हुआ है लामेतीय। आंसर बी बिल्कुल सही है, लामेतीय इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, रक्त का पीएच लेवल क्या होता है? तो 7.4 होता है। आंसर सी बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, रंपा विद्रोह जो कि 1922 में हुआ था। आंसर हाँ, तो कब हुआ था यही पूछा गया है, तो 1922 में। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो आंसर सी है, यानी कि ऑप्शन सी में 1922 लिखा हुआ। आंसर सी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या पद्मा? पद्मा तो नहीं बोला जाता है। मेघना? मेघना नहीं। जमुना? जमुना नहीं। हुगली? तो फिर कोई आंसर क्या है? मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका बंगाल, ये आती है ब्रह्मपुत्र, ये आती है गंगा। जब गंगा बंगाल में एंटर करती है तो उसको बोलते हैं पद्मा, और जब ब्रह्मपुत्र बंगाल में एंटर करती है तो उसको बोलते हैं जमुना। अब ये जब दोनों मिल जाती हैं तो वो बन जाती है पद्मा, और फिर जब आगे मिलती है एक मेघना तो फिर आगे बन जाती है मेघना। तो आंसर आप क्या है, इन्होंने बोला है कि ब्रह्मपुत्र जब बंगाल में एंटर करती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम जमुना। आंसर सी बिल्कुल सही है, कभी पद्मा मन लगा देना क्योंकि ये गंगा को बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था आर्क ड्यूक जो था ना, फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। तो सी बिल्कुल सही है, आर्क ड्यूक जो फर्डिनेंड था उसकी हत्या हो गई थी। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, किसके संचयन इनकी उसके कलेक्शंस के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो अगर लैक्टिक एसिड यानी कि जो कि दूध में होता है, अगर वो आपके बढ़ गया है तो आपके यानी कि मांसपेशियों में थकान सी जो है ना वो आपकी फील महसूस होगी। आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या होता है? तो पौधों की जो शैल मतलब कोशिकाओं में कठोरता क्यों होती है? तो वो होती है क्योंकि उनकी जो कोशिका रस होती है उनमें रक्तिकाएँ भरी हुई होती हैं। आंसर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को रट लीजिए, आंसर बहुत क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। सो गाइस क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो ये भी आपको पता ही होगा, बी बिल्कुल सही है। आंसर बी इज करेक्ट है, यूरेशिया उनका मूल निवास था। आंसर बी बिल्कुल सही है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कि तो शाहजहां ने करवाया था। अगर आपने बी आंसर को लगाया है तो आपने बिल्कुल सही लगाया हुआ है। आंसर बी इज करेक्ट है, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है गाइज, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? क्या वरुण को, अग्नि को, प्रजापति को या फिर सोम को? अगर आपने आंसर सी को टिक किया है तो आपने बिल्कुल सही टिक किया है, सी बिल्कुल सही है, प्रजापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सर सैयद अहमद खान ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो ये जो है ना ये बोला था सर सैयद अहमद खान ने। आंसर सी इज करेक्ट है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम देखते हैं, ओजोन परत किस दिवस का मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर बी बिल्कुल सही है, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी बिल्कुल सही है, रट लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? क्या गंगा? बिल्कुल बहती है। कोसी बिल्कुल बहती है। सोन भी बहती है। रामगंगा नहीं बहती है। आंसर डी बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी इज करेक्ट है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो हम्पी थी। अगर आपने हम्पी आंसर दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया हुआ है, और मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही आंसर दे ही पा रहे होंगे। सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट यानी कि बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, ये आ ही जाते हैं और बहुत ही मतलब पॉपुलर टॉपिक भी होते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि आपको पता है हरिहर बुक्का ने कितने में 1336 में की थी। दो भाई थे हरिहरन बुक्का ने। सो इसकी कैपिटल थी जो हम्पी थी। आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया, हिरोशिमा पर बमबारी मतलब बम कब गिराया गया था? तो वो 6 अगस्त थी 1945 था, और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर बम गिराया था। तो वो जो डेट थी वो 6 अगस्त 1945। आंसर ए बिल्कुल सही है, 6 अगस्त 1945। आप इसको रट लीजिए, 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो बिहार का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, या फिर हरियाणा का है, या फिर आपके यूपी का है? ऑप्शन में यूपी नहीं है तो फिर क्या यूपी का है? नहीं, ऑप्शन में जो है उन्हीं में से कोई एक है। बताइए आंसर क्या है? तो आंसर जो है, अगर आपने बिहार दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है। जट जाटिन जो डांस नृत्य है वो बिहार का है। आंसर सी बिल्कुल सही है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुलामगिरी मराठी में लिखी गई थी। आंसर सी इज करेक्ट है, सी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मूव करते हैं, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो क्या अजय त्यागी जी हैं, माधवीपुरी बुच हैं, यूके सिंह हैं, फिर सीबी वावे हैं? अगर आपने आंसर माधवीपुरी बुच दिया है तो आपने बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि गलत कैसे है?
तो मैं आपको बता दूं माधवीपुरी गुप्ता जो है ना वो अभी रिटायर हुई हैं और 2025 से शायद 1 जनवरी से नए सेबी के अध्यक्ष बने हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, उनका नाम है तुहिन कांता पांडे। उनका जो अभी सेबी के अध्यक्ष बने हैं वो है तुहिन कांता पांडे। गाइज इसमें जो क्वेश्चन है ये लास्ट मतलब एग्जाम में, किसी वनडे एग्जाम में आया हुआ है, और तब जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो माधवीपुरी गुप्ता हुआ करती थी। फिलहाल अब ये नहीं है, अब है तुहिन कांता पांडे जी हैं, और इसमें ऑप्शन में किसी में भी नहीं दिया गया है। तो आप याद रख कर लीजिए, सेबी के जो अध्यक्ष अभी जो वर्तमान में है वो तुहिन कांता पांडे हैं। आंसर इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, तो आंसर मेरी तरफ से आप ई रख लीजिएगा, तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, क्वेश्चन आपके लिए है, निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है? यानी कि खाली जगह में, खाली स्पेस में, गैस कहें तो हवा में, इन गैस में ध्वनि की स्पीड क्या होती? तो इसकी बिल्कुल 0 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मैं आपको बता दूं, जो ध्वनि की गति है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर अगर मीडियम जो है ना वो लिक्विड में चलती है, यानी कि पानी में मीडियम चलती है, और सबसे कम जो इसकी स्पीड होती है वो निर्वात में होती है, यानी कि हवा या फिर गैस में होती है। आंसर इसका बी बिल्कुल सही है, बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो वो नील आर्मस्ट्रांग थे। आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो क्या विजय कुमार चौधरी हैं, नंदकिशोर यादव जी हैं, अवधेश नारायण सिंह है, फिर जीतन राम मांझी है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? जो बिहार से छात्र होंगे, मुझे उम्मीद है आंसर दे पा रहे होंगे। तो अगर आपने आंसर बी दिया है नंदकिशोर यादव, तो आपने बिल्कुल सही दिया है। नंदकिशोर यादव विधान सभा के अध्यक्ष बने हैं बिहार से। आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वो बरौनी में है। आंसर सी बिल्कुल सही है, बरौनी इज करेक्ट हियर। सो गाइज क्वेश्चन आपके लिए है ऑन दिस स्क्रीन। इफ यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज गिव ऑन कमेंट्स। सो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये किसको नहीं पता है, ये तो अपने उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के बॉर्डर पर है। बी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है। अगर वनस्पति विज्ञान जो है ना वो पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो वो कीटों से है, बिल्कुल कीड़ों से है। तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। सो गाइस क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो क्या टिम वर्नर ली है, नरिंदर सिंह कपानी है, स्टीव जॉब्स हैं, फिर चार्ल्स बेबेज हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर जो है, अगर आपने बी दिया है यानी कि नरिंदर सिंह कपानी दिया है, तो आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। कितना प्यारा नाम है, नरिंदर सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं, जो कि इंडियन लग रहे हैं, मुझे नहीं पता इंडियन है कहाँ के। तो नरिंदर सिंह कपानी, आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये इसका आंसर है, बताइए क्या है? तो इसका जो आंसर, अगर आपने बी दिया हुआ है तो आपने बिल्कुल सही दिया हुआ है कि 3.5 टन। आंसर बिल्कुल सही है, इनकी 3.5 टन आंसर इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपके लिए, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? ये हाई कोर्ट की बात हो रही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। पहली महिला यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तो पहली बनी, ये नहीं बनी थी, हाई कोर्ट की बनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो वो लीला सेठ थी। आंसर बी बिल्कुल सही है, लीला सेठ जी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो है निराला की साहित्य साधना। आंसर ए बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो निराला की साहित्य साधना के लिए मिला है। आंसर ए, अगर आपने आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे ल्यूवेनहॉक। और कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? तो वो रॉबर्ट हुक थे। और जीवित कोशिका के तो वो ल्यूवेनहॉक थे। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत करिएगा रॉबर्ट हुक से, क्योंकि वो कोशिका के खोजकर्ता थे और जीवित कोशिका के जो खोजकर्ता हैं वो ल्यूवेनहॉक जी हैं। सी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 76 नंबर का आपके लिए, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो वो शूद्रक हैं। अगर आपने आंसर बी दिया है तो आप बिल्कुल सही दे रहे हैं। आंसर सी, बी इज करेक्ट है। मृच्छकटिकम के जो रचयिता हैं वो शूद्रक हैं। बी करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? नैनीताल, लोकतक, कोलेरू या फिर पेंगोंग तसोलेक? तो सभी गलत हैं क्या? नहीं, पेंगोंग तसोलेक जो कि आपके लेह एंड लद्दाख में स्थित है। पेंगोंग तसोलेक थोड़ी जम्मू कश्मीर पड़ती है। तो ये जो है ना वो खारे पानी की झील है। आंसर डी बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, जजिया कर किसने लागू किया था? तो वो औरंगजेब ही थे।
बड़े अजीबोगरीब इंसान थे। सो डी बिल्कुल सही है, औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था। बी इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, क्वेश्चन आपके लिए 79 नंबर का, जो कि लास्ट से सेकेंड क्वेश्चन है आज के। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, खूनी रविवार, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल को 1919 में हुआ था। काकोरी जो कांड है वो 2025 को हुआ था। और उन्होंने पूछा कि 22 जनवरी 1905 की घटना है, तो वो है खूनी रविवार ही हो सकती है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1942 में, थोड़ा उससे पहले ही कह सकते हैं हुआ था। तो ये जो है ना 1905, मतलब आपको अगर ये तीनों पता थे तो इसको लगा सकते थे, अगर आपको नहीं पता था फिर भी। खूनी रविवार जो है ना वो 22 जनवरी 1905 की घटना हुई थी। आंसर सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बिहार का सिल्क सिटी जो है ना वो क्या पटना को, गया को, भागलपुर को या मुजफ्फरपुर को कहा जाता है? तो आंसर बताइए। इसका आंसर जो है ना वो सी बिल्कुल सही है, भागलपुर को कहा जाता है। आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। और यस, नहीं लास्ट नहीं है, ये लास्ट है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, ज्ञान मतलब उनको ज्ञान मिला था, तो बुद्ध ज्ञान यानी कि गया, बुद्धि मिली थी बोध गया में। आंसर डी बिल्कुल सही है। तो दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन टुडेज लेक्चर। सो गाइज दिस इज़ ऑल टुडे। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड वेल एंड अच्छे से समझ गए होंगे। सो गाइज थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और एनर्जेटिक रहें, अच्छे से तैयारी, खुद भी हेल्दी रहें, तैयारी को भी अपना बढ़िया रखें। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।